हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ सैम्पल पेपर क्लास 11th में आज हम करेंगे सेट 2 मीन्स हमारा जो सेकंड सैम्पल पेपर है उसकी हम बात करेंगे। और इसमें देखते हैं क्या है, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हमने सैम्पल पेपर 1 से इंक्रीज़ किया है। अच्छा, कुछ इसमें जो बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इसमें सैम्पल पेपर दिखाई नहीं दे रहा है और देखने में दिक्कत हो रही है, तो सॉल्यूशंस के साथ में और पेपर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सभी पेपर में सभी से जितने भी हमारे सैम्पल पेपर होंगे तो यूट्यूब वीडियो के साथ में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप पेपर और उसका सलूशन डाल देंगे। तो देखते हैं सेट टू का भी वही ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट हमने वही रखा है जो सीबीएसई का 11th का आया हुआ है कि कहाँ से कैसे वेटेज किस चैप्टर से कितने मार्क्स लाने हैं, वही है। फिर से हम दोबारा बता देते हैं इसको कि हमारा जो इस बार 11th का पेपर 2021 में होने वाला है, ये पैंडेमिक पीरियड वाले पेपर हैं। तो इसमें जो पेपर होगा उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, 30% डिलीट किया गया है, तो 70% जो सिलेबस में दिया गया है उसी से हमारा पेपर है। पेपर का पैटर्न इस तरीके से है, 2 पार्ट में पेपर है, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए 24 मार्क्स का है, पार्ट बी 56 मार्क्स का है। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मीन्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको आपको सॉल्व करके फिर आंसर देना है। जो सेकेंड सेक्शन है, तो सेक्शन सेकंड में पार्ट ए के ही इसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो 5 क्वेश्चन में से आपको ये 5 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, इसमें से 4 करने हैं, कोई 4 करने हैं, 4 ही क्वेश्चन आपके चेक होंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है। पूरी तरीके से सीबीएसई का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से रखा गया है। ब्लूप्रिंट यहाँ हमने चेंज नहीं किया है, 3-3 पेपर के एक ब्लूप्रिंट पर हैं। तो आगे हम करते रहेंगे इसी तरीके से। पार्ट बी में जब आओगे, पार्ट बी में सेक्शन 3, 4, 5 है, मीन सेक्शन 3 में 2 मार्क्स से क्वेश्चन है जो 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर और 28 तक है सेक्शन 3। सेक्शन 4 इसी तरीके से, सेक्शन 4 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 35 तक है ये, आगे 29 से लेकर इसी तरीके लास्ट के 3 क्वेश्चन 36, 37 और 38 ये 5 मार्क्स के हैं। इंटरनल चॉइसेस साथ में दिया गया है। अब हम देखते हैं, चलो एक एक करके। पार्ट ए का सेक्शन 1 देखते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसका हमने आज ही इसमें सोल्यूशन दे दिया है, जिससे आप अगर पेपर में करो तो कहीं बहुत लेंदी ना हो जाए, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोल्यूशन दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, तो आप उसको मैच कर सकते हो कि आपका सही है गलत है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। बुक का ही क्वेश्चन है। अब ए सबसेट ऑफ बी मीन्स बी इसका सुपर सेट है, ए उसका सबसेट है, तो ए यूनियन बी करोगे तो बड़ा वाला मिलता है। इसका मतलब ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से ये सारे सोल्यूशंस आपको मिलेंगे नीचे, आपको हम इस सभी सोल्यूशन दे रहे हैं, तो नीचे आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, राइट द रिलेशन एक्स स्क्वायर, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 2, 3, 5, 7 होता है। तो एक यहाँ इनपुट में आपको 2, 3, 5, 7 देना है, आउटपुट में आपका 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, इसी तरीके से आपका 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा। ये रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमिन द रेंज ऑफ द फंक्शन। कुछ हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया था जो बुक से थोड़ा सा अलग है, उलट पुलट दिया था, तो इसलिए हमने सॉल्व करके दे भी दिया है। तो डिटरमिन द रेंज ऑफ फंक्शन 1 + x² अपॉन x² से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपको x² से डिवाइड करके और वैल्यू मिल जाएगा। x² से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपका 1, यहाँ हमने वैसे सॉल्व कर रखा है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 1/x², ये आपका 1/x², यहाँ ये सॉल्व किया हुआ है। 1/x², ये वाला हिस्सा है कि 1/x²,
1 + x² अपान तो 1/x² + 1 करके आया। ये वैल्यू 1/x² हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आ गया। तो रेंज आपका 1 to ∞ ओपन इंटरवल में आ जाएगा। और करके जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें डोमेन पूछा गया है कि x² + 8x + 12 करके है। तो यहाँ पर भी आपका 8x² + 12 का देखोगे तो आपका नीचे का वैल्यू x² - 2x + 1 दे रखा है, मीन्स x - 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स x - 1 का होल स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हो x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, मीन्स x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। बाकी सब कुछ तो रियल नंबर में से 1 को छोड़ के बाकी इसके डोमेन में आ जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका इवेलुएट साइन क्यूब 2005 डिग्री। यहाँ पर ध्यान रखना है, मर्जी आप 360 से सीधा डिवाइड कर दो, या 20 आपको दे रखा है। 20 का मतलब 4 का मल्टीपल है, मीन्स 5 बार 4 क्वाड्रेंट घूमेगा। तो इसको एक 0 को हटा सकते हो, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ 205 एंड 005 आ जाएगा। तो अब इसके बाद में जब एक 0 यहाँ हट जाएगा, ये 0 मान लो एक कम हो गया, फिर आपका जाएगा 360 से डिवाइड करके, तो ये वास्तव में 165 डिग्री बनता है। और साइन 165 का मतलब होता है साइन 15। तो साइन 15 का जो वैल्यू आएगा उसका होल क्यूब कर देना है। तो साइन 15 का वैल्यू होता है साइन 45 - 30 करके। तो साइन 45 cos 30 - cos 45 साइन 30, तो कुल मिला के वैल्यू आ जाता है √3 - 1 अपन में 2√2 आता है। इसका होल क्यूब कर देना। होल क्यूब आपको ऐसे रखना है, उसको होल क्यूब के फॉर्म में ही रख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे। और यहाँ जो मेथड हम बता रहे हैं हमारे NCERT मैथ सीरीज है, उसको आप देखोगे तो ये सारे मेथड हमने बता रखे हैं वहाँ पर शॉर्टकट किस तरीके से, थोड़े वैदिक मैथ्स लगा के, तो वहाँ से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है, क्योंकि वहीं से हमने सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्टी लेवल लिए हैं, क्योंकि जो हमने कराया है उसी को डिफ़िकल्टी लेवल के फॉर्म में लिया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 1/3 - 1/3, तो 1/3 कॉमन कर लेना। 1/3 का होल पावर 7 कॉमन आ गया। 1 - आयोटा का पावर होल पावर 7 कहा गया है, तो हमें पता है 1 - आयोटा का होल स्क्वायर होता है -2 आयोटा। -2 आयोटा का पावर -7 करेंगे तो -2 पावर 7 और आयोटा पावर 7 - आयोटा होता है, तो 2 पावर 7 आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब 2/3 का पावर 7 और आयोटा आंसर आ जाएगा। सॉल्व द इनइक्वल 7x / 7x - 1, नीचे 7x - 1 दे रखा है, लेस देन 1, पहले इनइक्वलिटीज डेफिनेशन पर है, तो -1 इज लेस देन 0 करोगे, उसके बाद सॉल्व कर लोगे। इवेलुएट सिग्मा k इज 1 to 11 2 + 3 बुक का क्वेश्चन है, और नीचे हमने सॉल्व भी कर रखा है। 2 × 2 11 बार आएगा, 22 आ जाएगा, और 3 पावर 1 + 3 पावर 2 3 पावर 11 तक होगा। फॉर्मूला लगाओगे AR⁴n - 1 डिवाइडेड बाई R - 1, तो ये भी हो जाएगा 3 पावर 11 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, और आगे 3 कॉमन A के रूप में रहेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन माइनस विच इंटरसेप्ट्स, यहाँ दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्वेश्चन में कहा गया है विच इंटरसेप्ट्स -3 and 2 मीन्स x / -3 एंड y/2 आ जाएगा इक्वल टू 1, ये आपका आ जाएगा। इसी तरीके से और में दे रखा है, फाइंड उसको सॉल्व कर लेना, तो 2x - 3y + 6 = 0 आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। और में दे रखा है, और में दिया हुआ है यहाँ पर, और में दिया हुआ है आपका, और में पार्ट है क्वेश्चन नंबर आपका, और में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू -3 और एंड पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस मीन y का डिस्टेंस लेना नहीं है, तो x में डिस्टेंस लेगा, तो x = -3 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। 9 दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। रेडियस 5 है, सेंटर सर्कल का और x एक्सिस, सेंटर इसका x एक्सिस पर है, मीन सेंटर जब आप पता करोगे तो सेंटर आपको h,0 लेना है। रेडियस 5 दे रखा है, इसका वैल्यू 5 दे रखा है, तो h का वैल्यू पहले पॉइंट यहाँ दे ही रखा है, 0.23 से पास हो रहा है, मतलब 23 और h0 के बीच जो डिस्टेंस है वो आपका 5 दिया हुआ है। तो ये यहाँ से h का वैल्यू निकाल के और इक्वेशंस पता कर लोगे, 2 सर्कल पॉसिबल होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन दैट PQR दे रखा है, R कोलिनियर, देन फाइंड द रेशियो, कोलिनियर दे रखा है, तो कोई एक वैल्यू से ही पता चल जाएगा। मीन्स आप मानो कि QPR को K/1 बांट रहा है, K, फिर उसके वैल्यू पता करेंगे, तो सॉल्व करके
देखोगे तो 1/2 आता है, मीन्स 1:2 में इसको ये डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर जाते हैं। तो 11 में दे रखा है गिवन दैट, नहीं इसका और पार्ट भी है, क्वेश्चन नंबर 10 का और पार्ट भी है। 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। चौथा पूछा गया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे जो डायगोनल्स के हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स डायगोनल का मिड पॉइंट दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए, तो उस फॉर्मूले से हमारा इधर हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन x अपान x माइनस पाई। तो यहाँ x टेंडिंग टू पाई x माइनस पाई को थीटा पुट कर देना, ऊपर साइन x प्लस थीटा आ जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ आपका और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 आ जाएगा फिर, क्योंकि x टेंडिंग टू पाई x माइनस पाई टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से ये आपका साइन थीटा अपान थीटा आगे माइनस आ जाएगा, तो -1 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से और पार्ट में दे रखा है कि लिमिट और पार्ट में दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन y प्लस एक्स माइनस साइन y अपान एक्स, मीन्स साइन y का dy पूछा गया है, तो cos y आंसर हो जाएगा। 12th में पूछा गया साइन x माइनस कॉस एक्स अपान में 1 प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव पूछा गया है। क्वेश्चन रूल से लगाओगे, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत है क्वेश्चन रूल से फिर आप कर लोगे। डिफ्रेंशिएट साइन एक्स का पावर n कहा गया है, मीन्स क्या हो गया कि यहाँ चेन रूल लगेगा, n साइन एक्स का पावर n-1, साइन एक्स का दोबारा करोगे कॉस एक्स हो जाएगा। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4 के 4 मल्टीपल। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, फॉर्मूला वही लगाना है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपान में एन माइनस में एक्स मीन का होल स्क्वायर, मीन सिग्मा एक्स आई अपान एन का जो कुछ आया वैल्यू इसका होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला ये वेरिएंस का होता है, और इसी का स्क्वायर रूट पता कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 2 सेक्शंस ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मीन्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट में से कुछ एक 40 का सेक्शन है, दूसरा 60 का सेक्शन है, फॉर्म्ड इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर एमंग द 100 स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द बोथ आर इन द डिफरेंट सेक्शन। तो दोनों अलग अलग सेक्शन में, तो 40 में से एक लेना है, मीन्स 40 C1 इंटू 60 C1 डिवाइडेड बाई 100 C2, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 100 इंटू 60 नीचे आ जाएगा, 100 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 2 ऊपर जाएगा, तो 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 99 सॉल्व करके ये आ जाता है मेरे ख्याल से 16/33 आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से लेटर इज चूजन रैंडम, ये सब बुक के क्वेश्चन है। असिस्नेशन में आपको 13 लेटर्स होते हैं, तो 7 इसमें कॉन्सोनेंट है और 6 इसमें वॉवेल्स होते हैं। तो पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इसमें 6 है, तो 6/13 हो जाएगा। काउंट कर लेना, 6 है 7 है, 7 होगा तो 7/7 होगा कॉन्सोनेंट, तो 7/13 आ जाएगा। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये सब इवन नंबर हैं, 3, 4, 5 से लेकर 12 तक को ट्वाइस कर दिया गया है, मीन 6, 8, 12 करके 24 तक है। तो ये हमने यहाँ सॉल्व कर भी कर रखा है। सारे सोल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यहाँ हमने कर रखा है सिग्मा एक्स आई। कुछ ये गलत भी हुआ था कैलकुलेशन, तो वो आप चेक कर लेना कैलकुलेशन पार्ट। इसी तरीके से आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा था सेक्शन, ये था 1। सेक्शन सेकंड देखते हैं। सेक्शन सेकंड हमें पता है केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं, 8 मार्क्स के होते हैं, 4-4 के। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत, 3 सब्जेक्ट आपके फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले हैं, वर फाउंड टू बी एज फॉलोज। फ्रेंच के 17 है, इंग्लिश के 13 है, संस्कृत के 15 है। फिर एंड करके है, फ्रेंच एंड इंग्लिश है, इंग्लिश एंड संस्कृत है, फ्रेंच एंड संस्कृत है, इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड संस्कृत है, मीन्स तीनों में कॉमन है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी, मीन्स आपको वेन डायग्राम वाले ये क्वेश्चन है, जो 3 वाले वेन डायग्राम इस तरीके से बनते हैं। तीनों में सबसे पहले जो सबसे कॉमन है 3 एलिमेंट ये लिख दोगे, और एक एक करके ये आपको सब सारा करके फिर हम जो है वेन डायग्राम में जैसे किए हैं उस तरीके से हम करते रहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहले फ्रेंच ओनली, मीन्स आपको सबसे पहले फ्रेंच वाला पार्ट पूछा गया है, तो फ्रेंच ओनली, इसमें 6 है, 14 है, 12 है, 15 है, वो देखना है। इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, ये देखना है। फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, ये देखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन जितने भी 4-5 हो जाए, नन ऑफ द 3 लैंग्वेज वो देखने हैं। एटलीस्ट का मतलब है तीनों का यूनियन ए, यूनियन बी, यूनियन सी पूछा गया है। जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी
इंटरसेक्शन ए करके होता है। तो ये सब फॉर्मूले यहाँ लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में भी केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हमने बनाया है। ये क्वेश्चन आपका देखो तो नया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको सॉल्व हम सोल्यूशन तो कर दे ही रहे हैं, आगे हम देंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा 1-2 दिन मेहनत करोगे तब सोल्यूशन का देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया टीम ऑफ एजुकेशन एक्सपर्ट एग्जामिनिंग इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक पीरियड 2020-21। पैंडेमिक पीरियड पर कोई एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, ये कमेटी है, टीम है, वो जाके जो है रिसर्च करती है, मीन्स ऑब्जर्व करती है, क्या डिसाइड करती हैं, डिसाइडेड टू असिस्ट देयर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बाय डाइल्यूटिंग द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर का कम करने का वो सोचती है। क्या करते हैं उसमें, क्या क्या आपको जो स्टडीज़ में है, द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर रेटेड एज। प्रोबेबिलिटी किस तरीके से क्वेश्चन पेपर का है, मीन्स ये 5 कैटेगरी का क्वेश्चन पेपर सोचता है हम बनाएं कि वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, रूटीन, सिंपल और वेरी सिंपल आर रेस्पेक्टिवली। वेरी कॉम्प्लेक्स का प्रोबेबिलिटी 0.15 है, कॉम्प्लेक्स होने का 0.20 है, रूटीन में जो चल रहा है उसी वैसे ही पेपर रहे 0.31 है, सिंपल का 0.26 है, इसी तरीके से वेरी सिंपल का 0.08 है। तो कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट ए पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर विल बी रेटेड एज। मान लो कोई पेपर इस तरीके से बना कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का जोड़ देना 0.20 है, और आपका कॉम्प्लेक्स एंड वेरी कॉम्प्लेक्स 0.20 है, और कॉम्प्लेक्स है 0.31। तो दोनों को आपको यहाँ कर लेना, तो और करके दे रखा है तो यूनियन पता कर लेना है। वेरी कॉम्प्लेक्स का 0.15 है, और ये है आपका है जो कॉम्प्लेक्स है 0.20, दोनों जोड़ के 0.35 आ जाएगा, तो 0.35 आंसर हो जाएगा। ये वाला ही ऑप्शन सही है, तो यही हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर यही ऑप्शन, यहाँ पर ए वाला ये ऑप्शन दे रखा है। इसी तरीके से कहा गया नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से रूटीन और कॉम्प्लेक्स, रूटीन और कॉम्प्लेक्स जोड़ लेना है, रूटीन और सिंपल, रूटीन और सिंपल जोड़ लेना है प्रोबेबिलिटीज। नाइदर सिंपल नॉर कॉम्प्लेक्स मीन्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स जोड़ के और 1 में से माइनस कर देना है। तो ये 5 आपके पार्ट हैं क्वेश्चन के। ये केस स्टडी वाले थोड़े नए हैं, इसलिए इनको ज़रूर देखना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 मीन सेक्शन 3 हमारा शुरू है, जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 19 में लेट f इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 -1 3 बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी यही क्वेश्चन है, और इसमें एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन है। मीन्स f1 का वैल्यू मान लो कोई लीनियर फंक्शन f(ax + b) आप मानोगे, f(x) इक्वल टू, ये सारा कुछ दे रखा है बुक में, तो नहीं समझ में आया तो हमारे NCERT मैथ सीरीज़ देखो, उसमें सब मिल जाएगा क्वेश्चन। लेट f इक्वल टू 1 1 2 3 ये दे रखा है, तो x का वैल्यू 1 रखने पर मीन्स f1 का वैल्यू 1 है, तो a + b का वैल्यू 1 आ गया। इसी तरीके से 2a यहाँ दे रखा है, f2 का वैल्यू 3 है, मीन्स x की जगह 2a रख दोगे तो 2a + b = 3 आएगा। इस तरीके 0 रख के -1 है, -1 रखने पर -3 है। तो ये सभी रख के फिर सॉल्व करोगे तो आपके इक्वेशन 4 बनेंगे। 2 ही वैल्यू चाहिए तो 2 से सॉल्व हो जाएगा। 2 में पुट कर देना कि सही है गलत है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3π/8। tan 3π/8 का मतलब है tan π - π/8, पाई माइनस पाई, हाँ 3π/8 डायरेक्ट पता कर लेना, तो ये आपका वैल्यू ये भी मिल जाएगा। ठीक है, मर्जी हो π/2 करके कर सकते हो, π/2 - π/8 भी कर सकते हैं, तो cot π/8 बन जाएगा। तो ये सब आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये हो जाएंगे। प्रूव दैट tan 3x tan 2x tan एग्जाम्पल क्वेश्चन है, tan 2x + x = tan 3x वाले से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया if x + i/y a + i/b - i/b, तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। फाइंड रियल थीटा कहा गया 3 + 2 i sin थीटा 1 + 2 i sin थीटा इज प्योरली रियल, तो मीन्स क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके a + i/b के फॉर्म में लाओगे, और प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, sin थीटा 0 रख के आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 कहा गया है कि अ कमेटी ऑफ 3 persons is to be constituted from a group 2 men 3 women। कमेटी ऑफ 3 person is to be constituted, 3 person की कमेटी बनानी है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ जिसमें 2 men हैं और 3 women हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ है सबको आप जोड़ोगे, वाले 2 men 1 woman हो सकता है, 1 man 2 women हो सकते हैं, 3 women हो सकते हैं, ये सारे 3 men यहाँ है नहीं, तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको करके उसके बाद जोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर परमुटेशन लगाना, सीधा कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। 23 में कहा गया इन हाउ मेनी वेज,
क्वेश्चन नंबर 23, इन हाउ मेनी वेज सिक्स डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द 0 1 3 5 7। ये सारे बुक के क्वेश्चन हैं, सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज इन ए पी के माइनस डी, ए और ए प्लस डी मान सकते हो या ए प्लस डी प्लस 2d मान सकते हो। तो यहाँ 3a प्लस 3d इस तरीके से 24 आ जाएगा, a प्लस डी 28 आ जाएगा 3 से डिवाइड करके, एंड देयर प्रोडक्ट करके, और आपको दो इक्वेशन बनेंगे, प्रोडक्ट 440 है और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट दे रखे हैं, कटिंग ऑफ एंड, सारे बुक के क्वेश्चन हैं। और करके ये पिछले वाले वीडियो में हमने बताया भी था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, इसके परपेंडिकुलर मीन जितना इसका स्लोप है -1/m स्लोप कर देना है, और इस पॉइंट से 1-2 से पास होते हुए जो कंडीशंस कमी है वो पूरी हो जाएगी। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन। जब ट्राइसेक्ट का मतलब है, तो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 1:1:1। तो हमें क्या करना है, पहले हमें दो हिस्से कर देना है, एक हिस्सा में 1:2 डिवाइड कर देना है और दूसरे हिस्से में 2:1 कर देना है। तो उसके बाद में ये आपको पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ ये भी पॉइंट मिल जाएगा, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। एक ये मिल जाएगा जो 1:2 में है, और ये पॉइंट मिल जाएगा जो 2:1 में है। या यहाँ जब मिल जाए तो हाफ हाफ कर देना, मिड पॉइंट कर देना। तो ये आपका बुक का क्वेश्चन है और ये आपसे हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था ट्राइसेक्ट का वाला क्वेश्चन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर P4 माइनस क्वेश्चन नंबर 26, 25, 26। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 26 देखते हैं। 26 में क्या है, 26 हो गया क्वेश्चन नंबर ट्राइसेक्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। sin 3x का फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा गया है, तो sin 3x प्लस एच माइनस में sin 3x डिवाइडेड बाई h करके लिमिट असेंडिंग टू 0 से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट रूल है, x cos x में प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान रखना x⁴ sin 3x में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x tan x प्रोडक्ट रूल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्वोशंट रूल भी है, चेन रूल भी है यहाँ थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो फॉर एनी सेट, आपको सेक्शन 4 आ गया, सेक्शन 4 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले फॉर एनी सेट प्रूव दैट, आपको सो दैट है प्रोबेबिलिटी, ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो लेट एक्स बिलोंग टू द, मान के जो चीज़ पे पी ए इंटरसेक्शन बी में मिलेगा, वो आपको पी ए इंटरसेक्शन पी बी में दिखा देना, में से एक दूसरे के सबसेट वाले मेथड से दिखा देना। बुक का क्वेश्चन है इसलिए आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, बुक में cos स्क्वायर एक्स सब दे रखे हैं, हमने cos की जगह साइन कर रखा है, तो रिजल्ट वही आता है, फॉर्मूला वही लगाना, 1 - cos 2x/2 वाला फॉर्मूला लगाना है, 1 - cos 2x/2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/3 की जगह 1 - cos 2, वहाँ प्लस लगाते हैं, जब cos स्क्वायर यहाँ माइनस लगाओगे आंसर हो जाता 3/2 ही। तो यहाँ आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31, फाइंड द रियल नंबर x एंड y सच दैट, ये कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट आपको पता है, कॉन्जुगेट में a + a - b आयोटा मीन्स x + 6 + 24 आयोटा है, तो 6 - 24 आयोटा कर देना, इस दोनों का प्रोडक्ट के बराबर x y कंपेयर कर देना। बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, बुक का ही क्वेश्चन है परमुटेशन वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 33, इफ ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जी पी एंड 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी, मीन्स ये सारे कंडीशन प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी। तो यहाँ ए बी सी आर इन ए पी मीन्स b = a + c/2 ले लेते हैं। इसी तरीके से बी सी डी आर इन जी पी, तो c² = bd हो जाता है, 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी, यहाँ से भी फॉर्मूला मिल जाता है, 1/d = आपका ये आपका 1/c + 1/e डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। तो यहाँ से d = 2c/c + e आ जाता है। अब हमें क्या करना होता है, c² = bd, जो यहाँ बना है उसमें c² एक तरफ रखते हैं, bd का वैल्यू रख देते हैं, b फर्स्ट वाले से जो मिला है और लास्ट वाले से मिला है, सॉल्व आउट करके कैंसिल करते हैं, और ये ac आपका c² = a आ जाता है, इसका मतलब आपका ac इन gp आ जाता है। इसका r में दे रखा है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये भी आपका हो जाएगा। pth की एंड एस टर्म आप इन ए पी मीन्स pth टर्म, kth टर्म, rth टर्म्स, ये ए पी के लेने हैं लेकिन जीपी में दिखा देने हैं। तो जब आपका पी क्यू आर, उसके बाद ये p - q, q - r, r - s, ये r इन जी पी ये आ जाता है। बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ये है, मिसलेनियस सबसे पहला एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स
उस वर्टिसेस आर प्लस माइनस 13,0 वर्टिसेस दे रखा है प्लस माइनस, और फोकाई ये दे रखा है, फोकाई मतलब ए इंटू ये दे रखा है, और यहाँ पर वर्टिसेस मतलब ए का वैल्यू 13 दे रखा है। ए से बी निकाल लेना है ए की हेल्प से। फॉर्मूला आपको पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर वाले से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 है द मीन आप 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4, ये पिछले वाले में भी था क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 35 का ही और में दे रखा है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, ये डेटा दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले से पता कर लेंगे, जो पहले हम कर चुके हैं 1 मार्क्स में। अब सेक्शन 5 जो 5 मार्क्स के उसमें देखते हैं, उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, नए क्वेश्चन है। कहा गया सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 tan, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 36, 3 tan थीटा माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 15, तो देन पॉइंट थीटा। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले tan थीटा माइनस 15 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 15 कर देना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा। फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो से करना है, कंपोनेंटो डिविडेंडो जैसे लगाओगे tan थीटा के फॉर्म आ जाएगा, थीटा आपको मिल जाएगा कि क्या है। इसी तरीके से और में दे रखा है 1 प्लस कॉस 5/8 3π/8 5, अब 5 कॉस 5π/8 का मतलब होता है कॉस माइनस 3π/8 में 3 ये माइनस में आ जाएगा। इसी तरीके से 7π/8 दे रखा है 7π/8 ये माइनस में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8 आ जाएगा। फॉर्मूला रखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, और ये हो जाएंगे क्वेश्चन दोनों। फिर हम जब 2 sin ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 एलपीपी का है, बुक का ही क्वेश्चन है। तो एलपीपी 3 इन क्वेश्चन दे रखे हैं और आप इसको तीनों को सॉल्व करोगे, जो बाउंडेड रीजन है वो दिखा देना है। लास्ट क्वेश्चन 38 है, ए पी क्यू आर इन जी पी, ये बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। पी क्यू आर इन जी पी मीन्स क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर है, और एंड द इक्वेशंस पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसके है कॉमन रूट। कॉमन रूट का मतलब एक्स का वैल्यू जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तो एक्स का वैल्यू इधर से एक तरफ से निकाल दे के और क्यू स्क्वायर की जगह पी आर रख के जो एक ही सिंगल वैल्यू आएगा वो दूसरे वाले में रख देते हैं, सॉल्व करते हैं, ये आ जाता है ए पी में। और वाला इसके बाद और में बुक का ही क्वेश्चन दिया गया है, मिसलेनियस में है। इफ ए एंड बी आर the roots of x square minus 3x plus p is equal to 0, c d are the roots of x square minus 12x plus q is equal to 0, where a b c d are form a gp, prove that q plus p is equal to q minus p, q plus p डिवाइडेड। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी आर रूट्स ऑफ, तो ए प्लस बी इक्वल टू 3 दे रखा, पिछले वीडियो में भी ये था एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर भी आपको दे रखा है, आपको सी और डी के सी प्लस डी 12 दे रखा है, सी इंटू डी क्यू दे रखा है। तो ये सारी चीज़ दे रखा है, बी इक्वल टू ए आर है, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर है, डी इक्वल टू ए आर क्यूब है। तो ए प्लस बी की जगह ए प्लस ए आर का फॉर्मूला, सी प्लस डी की जगह इसी तरीके से, और फिर आप यहाँ वैल्यू रख के डिवाइड करोगे 17/15 आ जाएगा। यहाँ देखो जो हमने सॉल्व कर रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मार्क्स वाले अभी हमने यहीं पर दे दिए हैं, क्योंकि 1 मार्क्स में आप परेशान ना हो जिससे। तो 1 मार्क्स वाले जितने भी 15-16 क्वेश्चन हैं वो हमने दे दिए हैं, यहीं पर सोल्यूशन में दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, इनके सोल्यूशंस आप देख के कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर और ये जितने सोल्यूशन वो मैं दे रहा हूँ, बाकी सोल्यूशन हमारा नेक्स्ट वीडियो में या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, तो जिससे आसानी रहेगा जब आप पेपर देखो तो पेपर के साथ में सोल्यूशन भी रहे, और जो डाउट्स हो आपको प्रॉब्लम हो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी ऐसे पेपर करते रहो। नेक्स्ट हम कल लेकर आ रहे हैं एक तीसरा सेट, मीन्स तीसरे सेट में ब्लूप्रिंट थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, मीन्स जो हमारे क्वेश्चंस हैं ब्लूप्रिंट चेंज करने का मतलब जो क्वेश्चंस हमारे जो कोशिश हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, तो जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं उनको हम जो है चेंज करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री से देंगे या दूसरे चैप्टर से करेंगे, परमुटेशन का नहीं हुआ परमुटेशन से कर देंगे। तो ये सब थोड़ा बहुत चेंज करके और ये ब्लूप्रिंट से 2-3 पेपर हम उससे भी बनाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको ठीक है देखते रहो कि क्या है, और पेपर करते रहो। पेपर में सिस्टम क्या है, किस तरीके से पेपर आएगा, तो जो ज़रूरी चीज़ है वहाँ ये समझना है कि पेपर थोड़ा माइंड सेट रहे आपका कि पेपर, फिर से मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, पेपर 11th का चेंज हुआ है, सिलेबस ज़रूर कम हुआ है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा किए गए हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में, पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन हैं सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन टाइम उतना ही लगता है मल्टीपल चॉइस करने, मल्टीपल चॉइस नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं।
टाइम उतना ही लगता है करने में, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो डिस्क्रिप्टिव, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उससे दिमाग उतना ही लगता है। पार्ट ए में 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 और 2। सेक्शन 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, सेक्शन 2 केस स्टडी है, सेक्शन 3 2 मार्क्स के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, सेक्शन 4 आपका 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और लास्ट के 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के और में ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन और वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको जो और में दिया जाएगा दूसरा पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको करते रहिए। ओके, थैंक यू।